पैकमान्स डी अरेंजमेंट। क्लियर? यानी ऑक्साइम का किस में कन्वर्जन कराने आपने एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब लुइस एसिड आप क्या लीजिएगा बेटा, तो लुइस एसिड आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका मन करे तो आप SO3 लीजिए, आपका मन करे तो PCl5 लीजिए, आपका मन करे तो आप BF3 लीजिए, कोई भी आप लुइस एसिड ले सकते हो, कोई इसमें आपका वो नहीं है। ये आप रिएक्शन किसके साथ कराओगे, H+ के साथ। क्लियर बच्चा? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म की। चलिए पहले मैकेनिज्म में देखेंगे होगा क्या। सबसे पहला ऑक्साइम बताओ, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप? मैम OH इज अ, बोलो बोलो बोलो, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है या बेकार लिविंग ग्रुप है? कौन है? पुअर लिविंग ग्रुप। और अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, OH के साथ, सॉरी H+ के साथ। कौन सा रिएक्शन होगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन। इट विल कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ये हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ा था कि OH आपका एक बेकार लिविंग ग्रुप है, उसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए हम उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H+ के साथ, H2O वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। चलिए इसी कंपाउंड को मैं बेटा फिर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड देन आपको दो चीजें सिखाना है, वो ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा ध्यान से देखना, इस H2O के अपोजिट साइड कौन है, R'। तो मैंने ही बेटा अनुराग एक बार पहले पढ़ लो बेटा, फिर बताऊंगी अनुराग। हाँ ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर पहले ये सोच लिया ना बेटा तो आगे कभी रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। क्लियर? ये R' है। क्लियर? दो पॉसिबिलिटी हो सकता है बेटा, बेटा ध्यान से देखना। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो N पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ना पॉजिटिव आएगा। पहली पॉसिबिलिटी कि ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पे माइग्रेट करे, नाइट्रोजन की तरफ। तो बेटा एक जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा CR। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। एट ए टाइम कार्बन और R' के बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक। बट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म। पहली ट्रांजिशन स्टेट बनी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है बेटा कि ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ करे, माइग्रेट नाइट्रोजन की तरफ, और वाटर मॉलिक्यूल को क्या करे, बाहर। तो इस टाइम जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बच्चा, वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बनेगा, R' C, सेम चीज। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हम क्या करेंगे, ब्रेक। कार्बन और R के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। और कार्बन और सॉरी R और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म। चलिए हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेट आई। बताओ कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, सोच के जवाब देना। ट्रांजिशन स्टेट 1 या ट्रांजिशन स्टेट 2? ये ऐसे कंसेप्ट में बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सोच के जवाब देना, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन। इसके लिए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला भी आप ले सकते हो। बोलिए बोलिए बच्चा। मैम 1। 1, दैट्स गुड। वही चीज बेटा याद करो, एक दरवाजे से आ रहा है, एक दरवाजे से जा रहा है। दैट्स गुड निक्की। यहाँ पर देखो यहीं से आ रहा है और यहीं से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या होगी, धक्का मुक्की। जबकि देखो इसमें इस साइड से जा रहा है और इस साइड से आ रहा है, तो कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट। तो ध्यान से देखना, यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जो आगे लिखवाऊंगी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें वो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा विच इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू OH। आई बात समझ में, क्यों माइग्रेट करेगा, क्योंकि बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। आई बात समझ में मेरी? यस मैम। तो इसमें याद रखना वो ही माइग्रेट करेगा विच इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू OH। क्लियर? चलिए तो यहाँ इस वाले स्टेप से मैं फिर आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारे पास ये बना था C डबल बॉन्ड N और H2O।
अब मुझे बताओ कौन माइग्रेट करेगा, आर या आर डैश? R dash. आर डैश। H2O मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर गया, एन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। यहां से पूरा का पूरा आर डैश नेगेटिव के फॉर्म में माइग्रेट करेगा और एन पर जाकर जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखना, आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश। एन पर पॉजिटिव आया था, इस आर डैश माइनस ने बॉन्ड बनाया, तो फाइनली इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पहली बात तो ध्यान से सुनना, इस केस में इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। बट अगेन समझने वाली बात है, क्या इस केस में कार्बोकेटाइन तो बनेगा, बट क्या वो रीअरेंजमेंट करेगा? नो मैम। तो रीजन वही, नाइट्रोजन पास में है, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, क्लियर कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और अगेन डबल बॉन्डेड आले कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब कार्बन करने के लिए कुछ नहीं है, तो वाटर से मदद मांगेगा। H+ के साथ रिएक्शन करेगा या OH के साथ? हम OH के साथ। OH के साथ। देखिए कंपाउंड किस फॉर्म में आ गया, इनॉल फॉर्म में, और अगर इनॉल फॉर्म में आ गया तो इट विल टॉटमराइज इनटू कीटो फॉर्म। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH+। देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। आई बात समझ में कैसे बना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म से 2 या 3 बातें जो हमने सीखने वाली, वो पहली बार हमने क्या सीखा, वो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा विच इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू OH, पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, यानी ये रिएक्शन ऐसा है जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर हम बात करेंगे तो इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और चौथी बात अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि रीअरेंजमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये भी बनता है, तो ध्यान से देखना, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो एन पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या इलेक्ट्रॉन रिच? Efficient. डेफिशिएंट, यानी ग्रुप आपका माइग्रेट कर रहा है कार्बन से कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ। आया समझ में? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब एक बार मैकेनिज्म देखिए, फिर वन बाय वन इसकी सारी बातें करते हैं। नोट हुआ बेटा सबका? यस और नो? नो मैम। No, ma'am. मैम स्लाइड ऊपर कर दीजिए 1 मिनट। यस मैम हो गया। हुआ बेटा? Yes, ma'am. चलिए यस हाँ, मैम। हेडिंग डालेंगे Yes, आप, ma'am. अबाउट रिएक्शन। चलिए फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट।
बोलिए क्या बनेगा आपका? ऑक्साइन। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप बताओ ऑक्साइन फॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जीआई में ऑक्साइन फॉर्मेशन सिखाया था कि हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NH2OH के साथ, दैट इज योर हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां से हमने क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है? बाहर। क्लियर? आपका क्या बनेगा? ऑक्साइन। बड़ा ऑक्साइन बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग रिएक्शन कहां से करना पड़ेगा? एल्डिहाइड या कीटोन से। क्लियर? अगर ए या बी में से कोई भी हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड से बना होगा, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोक्साइन। और अगर ए एंड बी दोनों आपका कार्बन है, दैट इज योर एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या नाम देंगे? कीटोक्साइन। बेटा ऑक्साइन आपके कोर्स में दो हो सकते हैं, या तो एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें रिएजेंट, तो रिएजेंट हम इसमें क्या यूज करेंगे? कोई भी एसिडिक रिएजेंट लाइक SO3, H2SO4, PCl5, BF3, SOCl2, एक्सेट्रा। आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P2O5 भी ले सकते हो, कोई भी आप एसिडिक रिएजेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ना बेटा अब ध्यान से देखना, मैं इस रिएक्शन का ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो ध्यान से देखना, R डैश C डबल बॉन्ड NOH। सबसे पहला काम, कन्वर्ट CN बॉन्ड इनटू CONH। पहला काम क्या करोगे? C डबल बॉन्ड N को किस में कन्वर्ट करोगे? CONH में। पहला रिएक्शन, इस ट्रिक हम क्या लिखेंगे? कन्वर्ट CN इंटू CONH। आई बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए दूसरा काम क्या करना है? कार्बन और R डैश जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, माइग्रेट कौन सा ग्रुप करता है बच्चा? एंटी ग्रुप। तो बेटा जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ब्रेक R डैश एंड कार्बन बॉन्ड एंड फॉर्म R डैश एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। बस ये दो लाइन करना है आपने। जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना है और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ये देखिए सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन गया। हाँ या ना? Yes, ma'am. मैकेनिज्म मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। ये देखिए यही प्रोडक्ट बन रहा था आपका, R डैश माइग्रेट कर रहा था। क्लियर? मैकेनिज्म मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। क्या करना है वापस बोलो, बोलो 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 बच्चा, बोलिए बेटा। CN bond को CONH में कन्वर्ट करोगे, पहला काम। दूसरा, जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। चलिए बेटा अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं, आप बोलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। चलिए बना के बताइए प्रोडक्ट सब लोग जल्दी से। देखते कितने बच्चों का आंसर जल्दी से आता है। मैम मिथाइल सी मिथाइल सी, फिनाइल। हाँ ये क्या करा बेटा? methyl C मैम double bond NHPH C डबल बॉन्ड O NHPH. NHPH। दैट्स गुड। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले क्या करना है? CN को किस में कन्वर्ट करा? CONH में। देन कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए मान लीजिए अगर मैं आपको ये दूं PHN C डबल बॉन्ड NOH और मैं आपको बोलूं बेटा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। मैम इसमें एमी की जगह पीएच आ जाएगा। बस तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PH C डबल बॉन्ड O NH मिथाइल। आई बात समझ में? Yes, ma'am. तो अब ध्यान से सुनना,
मुझे बताना है क्या ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ या नहीं। हो गया, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई आइसोमर। तो भाई और ये इसका आपका कौन सा आइसोमर हो गया, जेड। तो ई आइसोमर पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड दे रहा है, और उसी का जेड आइसोमर उसी रिएक्टेंट के रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अनदर कंपाउंड दे रहा हूँ। यही हमने स्टीरियो स्पेसिफिक में बात किया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है बेटा आपका, कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर्टिकुलर रिएजेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वही चीज यहाँ पर ई H प्लस के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे रहा है, Z उसी H प्लस के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? Yes. तो हम बोल Yes, सकते हैं ma'am. इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। आई बात यहाँ तक समझ में? Yes, ma'am. चलिए पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज एंटी ग्रुप with respect to OH migrate, that is, this is not depend on migratory aptitude। यानी ये रिएक्शन आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? हमेशा वही ग्रुप माइग्रेट करेगा विच इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू OH। और इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमें उसको माइग्रेट कराना है जो OH के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एंटी। क्लियर सबको? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। चलिए Yes, बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? No, ma'am. ma'am. No, लेकिन ma'am. rearrangement is not possible. Next, reaction involves कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रहा है? ग्रुप का माइग्रेशन मैम कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? C से मैम N. 1 2 शिफ्ट मैम C सी से से N एन। की तरफ। Reaction involves migration of group from carbon to electron deficient oxygen, sorry electron deficient nitrogen। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वही चीज बेटा जिस तरह से हमने हॉफमैन ब्रोमाइड में पढ़ा था या हमने कार्बालैमिन में पढ़ा था कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप। यानी माइग्रेट करने वाले ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑप्शन ए
हाँ बच्चा बताइए। अब्दुल्ला अभी नहीं हुआ है बेटा, बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी तो मैं बता दूंगी। अपन एक बार फिर चेक कर। ओके बेटा, चलिए। किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। चलिए डी नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। यस मैम। चलो अब आ जाओ बेटा। Yes, नाउ ma'am. चेक करते हैं यहाँ पर। पहले इस कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा। 1 2 3 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो आंसर आपका क्या आएगा? एस। यानी अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या रहना चाहिए? एस। तो यहाँ बात करें 1 2 3, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस। यहाँ बात करें 1 2 3, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। और अगर मैं यहाँ बात करूं 1 2 3, आर आ रहा है बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एस। तो आंसर होगा 1 एंड 3। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। क्लियर? ख्याति कहाँ गलती करी देखो। अक्षर चेक किया कहाँ पे गलती हो गई? अच्छा, मल्टी करेक्ट नहीं पता था। ओके, आई बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट? चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा। अगर मान लीजिए आपको कंपाउंड ये दिया जाए और आपको दिया जाए H+ और आपको बोला जाए इसका बनाओ रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट बताओ। चलिए क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ। मैम इथाइल। मतलब किसको माइग्रेट कराओगे, मिथाइल को या इथाइल को? मैम इथाइल को कराएंगे। फाइल को। बस, तो फिर मतलब तुमने मेरी बात ऊपर वाली ध्यान नहीं दी कि ये रिएक्शन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें दोनों, आप बताओ क्या कोई पता लग रहा है कि कौन सा ग्रुप एंटी है? No, ma'am. नो मैम। No, नहीं। ma'am. तो नो मैम। इसमें दोनों को माइग्रेट कराओगे और कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा विच इज एंटी। तो अगर आपको नहीं पता है बच्चा, तो आप दोनों प्रोडक्ट्स बनाओगे। आई बात समझ में? तो एक बार हम किसको माइग्रेट कराएंगे? इथाइल को। और एक बार हम किसको माइग्रेट कराएंगे? मिथाइल। मिथाइल को। कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर, वी कांट डिसाइड। आई बात समझ में? Yes, ma'am. यानी Yes, सिंपल सा, अगर ये रिएक्शन आपका डैग स्टार्ट हो एल्डिहाइड या कीटोन से, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे? हमारे पास कीटोन था, हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर कर क्या बनाया? ऑक्साइन। अब ये ऑक्साइन ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये है जेड या ऑक्साइन में हमने एक और नोमेनक्लेचर पढ़ा था, ये ऑक्साइन सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। तो हमको नहीं पता, तो इस केस में आपको दोनों प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. हम बोल सकते हैं इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद एल्डिहाइड और कीटोन, देन इस केस में कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म्ड। आया बच्चा समझ में? बोलो 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 बेटा, सबसे पहले क्या होगा? आगे बच्चा लोग, CONH. सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे? बाहर। यस मैम। किसका फॉर्मेशन करोगे? ऑक्साइन का। क्या बनेगा आपका? C♭N और OH। अब मुझे बताओ कौन सा ग्रुप एंटी है, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं?
नो मैम। No, नहीं, ma'am. No, और ma'am. इसमें तो वैसे भी बेटा कोई भी ग्रुप को माइग्रेट कराओगे बात क्या रहेगा सेम। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको रिंग में सिखा रही हूँ वही चीज। सबसे पहला ट्रिक क्या था, जल्दी बोलो, क्या करना है? CONH C double bond N. को किस में कन्वर्ट करना है? CONH में। Yes, क्लियर ना? फिर जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना है, यानी ये बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना। यही सीखा था हमने कि जो ग्रुप यस माइग्रेट मैम। करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना है। ये देखो, कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा और ये देखो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। आया समझ में क्या किया मैंने? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर था? अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा ठीक तरह से लिखूं तो एक 6 मेंबर रिंग बनेगा जिसमें आपका क्या बनेगा? CONH। और साइक्लिक एमाइड को मैं आपको पहले भी एक बार सिखा चुकी हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लेक्टम। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? लेक्टम का। आई बात समझ में? I'm second Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ, ध्यान से देखो मैंने क्या करा है। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी बच्चा? सबसे पहले CN को किस में कन्वर्ट करना है? CONH में। तो ये देखो, ये CN को किस में कन्वर्ट किया? CONH में। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना है। तो देखिए, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है मैंने उसके कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया। आई बात समझ में? यस मैम। समझ में आई दोनों चीज? यस देखो मैम। अपनी ट्रिक फिर ध्यान से, ट्रिक को फटाफट याद करो। सबसे पहला काम, CN को किस में कन्वर्ट करना है? CONH में। दूसरा काम, जो माइग्रेट करेगा उसका कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओ। आई बात समझ में? यस मैम। तो देखिए, कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ। यस और नो? यस मैम। तो चलिए एक कंपाउंड तुमको दे रही हूँ। देखिए, अब तुमको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा वो मैं बता रही हूँ। पहला NH2OH, दूसरा H+, प्रोडक्ट A, यहाँ पर आएगा पॉलीमराइजेशन, प्रोडक्ट B, एंड दिया जाएगा B इज ऑप्शन A टेफ्लॉन, ऑप्शन B नायलॉन 6, ऑप्शन C बूना N, एंड ऑप्शन D मान लो कुछ भी दे दिया जाए, नायलॉन 66। चलिए देखते हैं किस बच्चे का ये आंसर सही। मैम स्ट्रक्चर याद नहीं है। बस बच्चा, फिर तो काम खत्म हो गया अमन। मैं तुमको पहले ही बोल रही हूँ पॉलीमर्स याद करते चलो, नहीं तो बेटा एंड टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। चलिए चॉकलेट क्वेश्चन आ जाओ, सुरभि, पल्लवी, मोहम्मद, सब लोग कूदो मैदान में। कौन बताता देखते हैं? मैत्री, आ जाओ सब लोग जल्दी। चलिए, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक काम करो, एक क्या बनेगा ये बताओ, बाकी बात में बात करें। मैम 1 मिनट अभी कर रहे हैं। बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बना किसी का भी?
मैम 7 मेंबर रिंग बन रहा है। Yes. ओके, Yes, ma'am. 7 मेंबर रिंग में क्या बना? 7 मेंबर रिंग में सिर्फ 7 मेंबर रिंग बना दो या कुछ ग्रुप भी लगाऊं? मैम ग्रुप भी लगेगा, ऊपर डबल बॉन्ड हो। Double bond or NH. NH, चलो ये सबका बन गया। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Ma'am. ये सबका बन गया। Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. अब मुझे बताओ, यशस्वी थोड़ी सी गलती कर दी, इस कंपाउंड का कॉमन नेम किसी को याद है? कैप्रोलैक्टम। That's really good, Nikki. बिल्कुल, that is your caprolactam, और caprolactam is monomer of nylon 6. That's really good, Nikki. और फाइनली चॉकलेट तुम्हारी भी क्लियर। और कैप्रोलैक्टम जब आपका पॉलीमराइजेशन करेगा, इट विल फॉर्म पॉलीमर नाइलॉन 6। आई बात समझ मैम में? अब मैकेनिज्म के साथ पॉलीमर कैसे जुड़ेंगे समझ में आया? मैम ये शायद हर्ष ने बोला था। नहीं, मेरे को यहाँ पर मैसेज में निक्की का आंसर आया है बेटा। और हर्ष अगर तुम्हारा भी सही तो तुम्हारे को भी चॉकलेट। ओके, मैं लिख लेता निक्की का जवाब यहाँ पे आ गया था, इसलिए उसने चैट के थ्रू बताया है। यशस्वी देखा तूने क्या गलती करी है? Yes, ma'am. आ गया समझ में बेटा? और पल्लवी आपको पॉलीमर्स क्यों नहीं याद है बेटा? बोलो बोलो, तुम्हारा एक्सक्यूज सुनने के लिए मैं बैठी हूँ। चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 10 तक याद हुआ? पल्लवी भूलेगी भी नहीं पूरी क्लास में। 10 तक हुआ बच्चा सबका? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। तो इसका मतलब बेटा तुझे पॉलीमर याद नहीं है बेटू? हुआ बेटा? अच्छा, तुमने भी बोला था सुरभि? एक्चुअली बेटा सुनाई नहीं दिया। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक चॉकलेट क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो अभी। हुआ बेटा लोग? कोई दिक्कत नहीं पल्लवी, ऐसे ही सीखेंगे बच्चा हम लोग। और मैथिली तुम्हारे साथ क्या गलती हो गई? हुआ बेटा यहाँ तक सबको? हाँ बेटा बोलो मैथिली। क्या था पर लेट आया। चलो इट्स ओके, पर नेक्स्ट टाइम पहले आना चाहिए, ठीक है बेटा? ओके मैम। चलिए बेटा, हुआ यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये था पॉइंट नंबर 10। अब सुनिएगा पॉइंट नंबर 11। इफ एट एंटी पोजीशन हाइड्रोजन या CMe3 ग्रुप, या आपका मान लीजिए CH2OH ग्रुप, या आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला, क्योंकि रीजन इसमें बताती हूँ क्या होगा। क्लियर? इज प्रेजेंट, then abnormal Beckmann rearrangement will take place and cyanide is formed as product. क्लियर? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि अगर मेन आपके कोर्स में बेटा हाइड्रोजन रहेगा, अगर एंटी पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन है बेटा, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था RC डबल बॉन्ड ONH और यहाँ पर H, बट यहाँ पर ये नहीं बनकर अगर एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? साइनाइड। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? साइनाइड। क्यों बनेगा उसके लिए एक बार फिर मैं मैकेनिज्म पे आती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक बार मैकेनिज्म से समझा देती हूँ उसके बाद। हाँ ध्यान से देखना, हमने क्या बोला है कि एंटी पोजीशन पर क्या होगा? हाइड्रोजन। मैं यहीं पर मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि हमारा यहीं पर हो जाएगा।
हाँ बेटा ध्यान से देखना। हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका R डैश है, उसकी जगह मैंने क्या करा, हाइड्रोजन। तो यहाँ तक मैकेनिज्म आपका बिल्कुल सेम। यहाँ पर आपका क्या आएगा, H। क्लियर। बट ध्यान से देखने बेटा, ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड है। तो जिस तरह हम बाद में H प्लस को बाहर कर रहे थे, H प्लस यहीं से बाहर हो जाएगा, और जब H प्लस बाहर होगा तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइन। आया समझ में। यानी ये कार्बोकेटाइन से H प्लस, वाटर से H प्लस लेकर, OH लेकर फिर H प्लस को बाहर करे, उससे पहले ही मॉलिक्यूल H प्लस को क्या कर देगा, बाहर, और किसका फॉर्मेशन होगा, साइनाइड। आई बात समझ में, कैसे चेंज हुआ मैकेनिज्म थोड़ा सा। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमको मैकेनिज्म से कोई मतलब है नहीं, तो ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए आपको ये दिया जाए HPH, और अगर आपको बोला जाए अब इस केस में मुझे बताओ एंटी पोजीशन पर कौन है, H या PH। पीएच। पीएच। तो भाई माइग्रेट कौन करेगा, PH। तो प्रोडक्ट पीएच। क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O NHPH। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मान लो मैं यही चीज इस तरह से लिखा हूँ, PHH C डबल बॉन्ड NOH, हाँ बच्चा अब दिक्कत हो जाएगा। क्लियर। अब एमाइड नहीं बनकर, क्योंकि एंटी पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइनाइड। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एल्काइल है उसके साथ क्या जोड़ दो, साइनाइड। आई बात समझ में। Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट किसी को। No, ma'am. हाँ या ना, No, ma'am. क्लियर। यस मैम। तो ध्यान से देखना, वही चीज अगर मान लीजिए हम मिथाइल CHO एल्डिहाइड का रिएक्शन NH2OH के साथ, चलिए आपको बता रही हूँ, बताइए प्रोडक्ट्स बताइए, NH2OH एंड सेकेंड H प्लस प्रोडक्ट बताओ। मैम एक सेकंड ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल बेटा। टेंथ पॉइंट नोट नहीं हुआ है, ओके बेटा। मेरा पॉइंट नंबर 10 बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले अब्दुल्ला। तो बेटा चलिए बनाइए प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा पल्लवी। बेटा पहले तो ये प्रोडक्ट तो बना बच्चा, फिर तुम्हारा सब मुझे प्रोडक्ट चाहिए बेटू। सबसे पहले क्या बनाओगे, रिएक्शन नंबर 1 में क्या बनेगा। मैम CONH। क्या कर रहा है मोहम्मद मैम अफान। मिथाइल सिंगल नहीं बॉन्ड ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड N। सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा बच्चा। चलिए पहले सबसे पहले बताओ फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है।
यही तो गलती कर रहे हो बच्चा, तो ऊपर से ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब NH2OH के साथ करा रहे हो तो सबसे पहले तो क्या बनाओगे, ऑक्साइन बनाओगे ना बेटा। तो सबसे पहले ऑक्साइन क्या बनेगा, MEH C डबल बॉन्ड NOH। हाँ दैट्स गुड अब्दुल्ला। पहले क्या बनेगा, CNOH बनेगा। हाँ ये ना, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या हुआ ऑक्साइन के साथ, ऑक्साइन फॉर्मेशन। हाँ या ना तो बोलो बेटा लोग। यस Yes, मैम। ma'am. अब मुझे Yes, बताओ ma'am. कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन या मिथाइल। मैम मिथाइल। कोई भी कर सकता है। यस मैम, कोई भी कर मोहम्मद सकता है। अफान, मोहम्मद अफान तो थोड़ा सा ध्यान से सोच पढ़ बेटा। बेटा ना तो मिथाइल एंटी है ना हाइड्रोजन एंटी है, क्लियर। कोई भी माइग्रेट कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCONH मिथाइल। और अगर मिथाइल हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो एबनॉर्मल ट्राइमर सॉरी पैकमानो का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड। आई बात समझ में। यस ये मैम। चीज बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि अगर रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एक नहीं कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो। क्योंकि ये कंपाउंड सिन है या एंटी हम डिसाइड नहीं कर सकते। आई बात समझ में। Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को। No, ma'am. No, ma'am. चलिए नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। कोई मतलब बोलने को तो ये भी बोला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल इथाइल है C डबल बॉन्ड NOH। बेटा ये भी बोला जा सकता है कि ये होगा कि ये OH यहाँ माइग्रेट कर जाए, इथाइल यहाँ माइग्रेट कर जाए। यानी क्या मॉलिक एमाइड का ही OH आपका मतलब सॉरी ऑक्साइन का ही OH एमाइड में आता है या हाइड्रोलाइसिस से आता है। तो अगर हम बात करें तो हमने कार्बोकेटाइन बनाया था जिसमें वाटर को क्या करा था, उसने वाटर से H+ लिया था। यानी सिंपल सा बेटा, यहाँ पर जो आपका OH आएगा वो OH आपका ये वाला OH नहीं होगा, वो OH आपका कहाँ से आएगा, एमाइड से, मतलब सॉरी वाटर से। यानी अगर मैं इसको O18 से मार्क कर दूं बेटा तो यहाँ पर आपका जो आएगा कीटोन ग्रुप, उस कीटोन में आपका क्या आएगा, O18। यानी ये बता रहा है कि ये OH तो भाई वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला गया। अब जो OH आया वो OH कहाँ से आया, वाटर से। तो यानी याद रखना यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि अंदर ही रिएक्शन हो रहा है, पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा एंड देन वाटर बाहर से अटैक करके इनॉल बनाएगा जो कीटो में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर। अब इस पे देखो मेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है और देखते हैं बेटा। अगेन आ जाओ सुरभि और सब लोग जिन्होंने पहला क्वेश्चन गलत किया था उनके लिए ये वाला क्वेश्चन और मेंस में क्वेश्चन बनने का तरीका। चलिए ध्यान से देखिएगा। पीएच इथाइल NH2OH क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा A, देन H+ हीट, प्रोडक्ट बनेगा B+C। हाइड्रोलाइसिस Q and again hydrolysis R+S. Clear? If Q is less basic than ammonia, select the incorrect statement. Option A, basic character या basic strength, Q greater than S. Option B, acidic strength,
R greater than S. Option C. On Kolbe electrolysis, P gives butane as major product. And option D. On soda lime process, R gives benzene as। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आईआईटी ने क्या किया, आपका मैकेनिज्म भी ले आया, जीओसी भी ले आया, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल रिएक्शन वाला पार्ट भी ले आया, सोडा लाइम यानी कार्बन आयन भी ले आया, और अपने आप में ये बेकमान तो है ही। तो देखिए 3-4 रिएक्शन का मिक्सचर और आपका प्रोडक्ट, तो यही बेटा आपका आईआईटी की खासियत रहेगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइए, बनाओ क्वेश्चन। 1 बाय 1 चलेंगे। मैम स्लाइड नीचे कर दीजिए। मैम ऊपर का नोट नहीं हुआ। हो सकता है बेटा मल्टीपल, मैंने तो ऐसे ही बना दिया प्रियांशी, मे भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सिंगल चॉइस ही होगा। हाँ बेटा, ए बना सबका। यस मैम। चलिए क्या बनेगा? मैम कार्बन पे एक फिनाइल और एक इथाइल डबल बॉन्ड एन और फिर एन से OH जुड़ा हुआ। चलिए ये सबका बन गया। यस मैम। Yes, ma'am. के अक्षर। अब बी और सी क्या क्या बन सकते हैं? PHC डबल बॉन्ड, मैम एक तो दोनों को माइग्रेट PHC डबल बॉन्ड O NHET। एक प्रोडक्ट बनेगा PSCO NHET, और एक प्रोडक्ट PEC डबल बॉन्ड O CO NHCH। NHPH। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आपका बी है और कौन सा सी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। चलिए हाइड्रोलाइसिस में याद है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेकिंग सिखाया था, CN बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस सिखाया था आइसोसाइनेट के मैकेनिज्म में, और शॉर्ट Yes, ट्रिक ma'am. भी बताया था। क्या करना है? CN बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस में शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? गुड बच्चा। कार्बन को क्या दोगे? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को क्या करोगे? देखो बेटा, जिसको रिएक्शंस याद है वो जवाब दे रहा है। कार्बन को क्या दोगे? बोलो। OH। और नाइट्रोजन को क्या दोगे? H। बेटा देखो, जो बच्चा रिएक्शन याद कर रहा है वो रिएक्शन बोल रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, रिएक्शंस याद करना स्टार्ट करो, नहीं तो बेटा आगे जाके रिएक्शंस नहीं बनेगी। CO बॉन्ड क्या करना है? बोलो। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक। कार्बन को Yes, क्या ma'am. देना है? OH। OH, और नाइट्रोजन OH. को क्या देना है? H। H. कार्बन को OH और नाइट्रोजन को H। चलिए इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा PSCOH।
और एक आपका बनेगा ETNH2। क्लियर। इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट अगर हम बात करेंगे तो ETCOH और साथ में क्या बनेगा PHNH2। क्लियर। अब क्वेश्चन बेटा कौन P है, कौन Q है, कौन R है और कौन S है। तो सीधा सा क्वेश्चन आया बेटा कि Q इज लेस बेसिक देन अमोनिया, यानी हमारे पास दो बेस बना, एक इथाइल एमीन बना है और एक एनिलीन बना है। बताओ दोनों में से अमोनिया से कम बेसिक कौन होगा। फर्स्ट मैंने हमें सिंपल सा कंपेयर करना है इथाइल एमीन और अमोनिया, और सिंपल सा हमें कंपेयर करना है एनिलीन और अमोनिया। बताओ फर्स्ट केस में कौन ज्यादा बेसिक होगा, इथाइल एमीन या अमोनिया। मैम इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। Ethylamine. यहाँ पर फिनाइल एमीन में क्या होगा, कम बेसिक। यस मैम। क्लियर। यानी Q आपका ये हो गया, तो कंफर्म हो गया ये Q है। तो भाई Q के साथ आपका क्या था P, तो भाई ये आपका क्या हो गया A। आया समझ में कैसे चले हम पीछे के, सॉरी B। आई बात समझ में कैसे किया। यस मैम। Yes. और बेसिक एक्टर Q और S में कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया S और ये आपका क्या हो गया R। अंडरस्टूड हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, बस ma'am. अब बना लो क्वेश्चन। अब बताओ बेसिक एक्टर Q ग्रेटर देन S, बताओ Q और S में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, S. एस मैम। S। तो भाई ये स्टेटमेंट सही हुआ या गलत हुआ, गलत। गलत. चलिए एसिडिक एक्टर में R और P हो गया। हाँ बेटा एसिडिक एक्टर में R और P, विच वन इज मोर R. एसिडिक, R. R। दैट्स गुड। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओके नाउ ऑन कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस P गिव्स N, तो बेटा इसका कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैम इथाइल इथाइल। इथाइल 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 इथाइल। इथाइल क्या होगा, ब्यूटेन मैम ब्यूटेन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. C4H10। तो भाई ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, सही। ओके एंड लास्ट ऑन सोडा लाइम प्रोसेस R गिव्स, तो इस कंपाउंड का कराओ सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, दैट इज योर NaH कैल्शियम ऑक्साइड हीट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो बोलो। Benzene. बेंजीन। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। तो भाई तीन स्टेटमेंट सही हो गए, एक गलत हो गया। हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। आ गई बात समझ में, Yes, ma'am. समझ में Yes, आया ma'am. कैसे क्वेश्चन बनेगा। Yes, ma'am.